जमीन विवाद में की चचा की हत्या। भूमि विवाद मामलों का एसडीओ ने की समीक्षा। भूमि पर अवैध कब्जे के मामले। जमीन विवाद में युवक को पीटा। ऐसे ऐसे आर्टिकल हम लोग रोज देखते हैं। ये आर्टिकल हमारी एक्स जीएफ की तरह हो गई है, साली रोज दिख सकती है। सब्सक्राइबर्स, लैंड डिस्प्यूट, जमीन विवाद, भूमि विवाद, इसे हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। एक महान व्यक्ति का मानना है लैंड डिस्प्यूट अगर ना हो तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने परिवार के साथ मिलकर वो सारी चीजें कर सकता है जो एक सक्सेसफुल लोग करते हैं। इन दिस एपिसोड लैंड डिस्प्यूट को समझने के लिए हमने इसे 3 पॉइंटों में बांटा है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ, आप बोलोगे मिस्टर अब्दुल्ला मैंने बचपन से ही टेंस पढ़ा है और आज तक समझ नहीं आया, प्लीज दूसरा एग्जाम्पल लो ना। और मैं कहूँगा नेवर एवर। यू डोंट नो व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई बीन बीटन बाय टीचर टू रिमेंबर दिस। इसीलिए एग्जाम्पल तो यही रहेगा। मजाक उजाक हटके लेट्स पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि लैंड डिस्प्यूट को हमने 3 भागों में बांटा है, उनका नाम है, फर्स्ट नाम है प्री इंडिपेंडेंस 1947, सेकेंड है पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से 1990 और थर्ड है मॉडर्न इरा 1990 से 2024। नंबर 1, प्री इंडिपेंडेंस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में शुरू की गई जमींदारी प्रथा के कारण भूमि विवाद उत्पन्न हुए। 1793 ईस्वी के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। हालांकि जमींदारों को ब्रिटिश सरकार को एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना पड़ता था। अगर ये करने में वो विफल होते थे तो लैंड वाज ऑक्शनेड ऑफ, जमीन की नीलामी कर दी जाती थी। किसानों ने 1928 के बारदौरी सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। हालांकि 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए किसान सम्मेलन में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में एक भूमि स्वामित्व प्रणाली थी, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों नामक बिचौलिए को जमीन के बड़े हिस्सा दिया करते थे। जमींदार जमीन पर काम करने वाले किसानों से एक पैसे वसूली का काम किया करते थे और ब्रिटिश सरकार को 10 या 11वां हिस्सा ही प्राप्त होता था। द सिस्टम वाज मोस्ट कॉमन इन उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, जिनके नाम है फर्स्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट, सेकेंड है रैयतवाड़ी सिस्टम और थर्ड है दीवानी। आइए इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। इस सेटलमेंट के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिक्स्ड कर दिए थे पैसे जमींदारों के लिए और वह मना भी नहीं कर पाते थे। सेकेंड है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। इन दिस सेटलमेंट फार्मर्स पेड एंड डायरेक्टली टू टॉक गवर्नमेंट। जब तक लगान देते रहेंगे उन्हें जमीन से बेदखल तब तक नहीं किया जा सकता। नंबर थर्ड है दीवान। दीवान किसे कहते हैं? पैसे को एकत्रित और किसी क्षेत्र का प्रशासन संभालने के अधिकार को दीवान कहते हैं। मुगल सम्राट ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया था। लास्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये वही एक्ट है जो हम लोग को जमीन बंटवारा करने में मदद करता है। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, जो 1947 से लेकर 1990 तक रहा है। इसमें 2 ही एक्ट आए हैं। फर्स्ट है लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। इस एक्ट के दौरान भारत में जमीन सुधारों की शुरुआत आज़ादी के बाद से ही चालू हो गई थी। इन एक्ट का मकसद था सामाजिक न्याय और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देना। इस एक्ट के आने से जमींदारों की संपूर्ण संपत्ति का मालिक बिहार सरकार बन गया था। कभी आप सोचे हैं बिहार सरकार की जमीनें आप लोग के आसपास क्यों और कैसे हैं? लोंडियाबाजी से फुर्सत मिलेगा तब न सोचोगे साले। इस अधिनियम ने जमींदारों और जागीरदारों के शक्तिशाली वर्ग को समाप्त कर किसानों के वर्ग को शोषण से बचाया। अब आते हैं लैंड एक्वाइजेशन एक्ट 1894, जिन्हें 1962 ईस्वी में संशोधन किया। द लैंड एक्वाइजेशन एक्ट पब्लिक पर्पस के लिए निजी जमीन अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत सरकारें निजी जमीन को अपने अंदर ले सकती है। हालांकि जमीन मालिकों को कुछ मुआवजा देना होता है। यह कानून भारत और पाकिस्तान दोनों में लागू है। अब आते हैं मॉडर्न इरा 1990 टू 2000। भारत में 1990 से 2000 के बीच हुए भूमि सुधारों में शामिल थे संविधान 66वां संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में बदलाव किया गया, विच प्रोटेक्ट इनेक्टमेंट फ्रॉम लीगल चैलेंजेस बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट कानून भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण कानून है। दिस कानून हैज बीन मेड रेगुलेट टू रियल एस्टेट सेक्टर एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स। इस कानून को राज्यसभा ने 10 मार्च 2016 और लोकसभा ने 15 मार्च 2016 को पारित किया। अभी जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स चल रहा है हमारे इधर, उसे 2008 में आए नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स
मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से लाया गया है। इस एपिसोड में हमने सीखा भूमि विवाद और उसके कानून के बारे में। अगर आप कमेंट करते हैं पार्ट 2 तो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा इसमें समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए वॉच माय अनदर वीडियो प्लीज।